हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, स्पोर्ट्स 9 में आपका स्वागत है। और भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज 1-1 से बराबर हो चुकी है। टीम इंडिया टेस्ट मैच हार गई। एडिलेड का पिंक बॉल टेस्ट मैच था और उस टेस्ट मैच में बहुत सारी चीजें हुई। उसके बाद मैच खत्म होने के बाद बयानबाजियां बहुत सारी हुई। किसने क्या कहा, सीनियर खिलाड़ी रोहित शर्मा की कप्तानी से खफा नजर आ रहे हैं। बहुत सारे सवाल रोहित शर्मा की कप्तानी पे उठ रहे हैं कि भाई अग्रेसिव नहीं, बड़ी पैसिव टाइप की कप्तानी वो करते नजर आए। क्या है पूरा मामला, उन सब पे चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज आ रही है जो आपको बतानी बहुत जरूरी है। मोहम्मद सिराज और ट्रेविस हेड की उस लड़ाई से जुड़ी सबसे पहले आपको ब्रेकिंग न्यूज बताते हैं और उसके बाद चर्चा करेंगे दीपेश से क्या है। मोहम्मद सिराज पर आईसीसी ने एक्शन ले लिया है। सिराज की 20% मैच फीस जो है वो काटी जाएगी। एडिलेड में ट्रेविस हेड के साथ विवाद हुआ था। ट्रेविस हेड को भी आईसीसी ने चेतावनी दी है, लेकिन सिराज और हेड ने अपनी गलती स्वीकार कर ली है। गलती में थोड़ा सा डिफरेंस भी है। दोनों को अलग अलग तरीके की गलतियों के लिए दोषी पाया गया है। क्या है पूरा मामला, वो भी आपको जरा सा समझा देते हैं कि एक्चुअली हुआ क्या कि सेंड ऑफ हो जाता है। पहले मोहम्मद सिराज का एक ओवर आता है, उसमें वो काफी रन बना देते हैं। पहले छक्का लगता है, फिर चौका लगता है और फिर एक बेहतरीन यॉर्कर आती है जो स्टंप लेके उखाड़ देते हैं वो ट्रेविस हेड का। उसके बाद क्या होता है कि मामला थोड़ा सा गर्मा गर्मी हो जाती है। सिराज एक्साइटेड है, जाहिर सी बात है, एक बॉलर के तौर पे आपको रन्स पड़े उसके बाद आप बोल्ड मारते हैं तो आप एक्साइटेड रहते हैं। सामने वाला सेट बल्लेबाज उसको आपने आउट किया है, जोश में उन्होंने कुछ कहा। उसके बाद ट्रेविस हेड उनको कुछ बोलते हैं, इस पर सिराज उनको इशारे करते हैं हाथों से, सेंड ऑफ देते हैं एक तरीके का कि आप जाइए पवेलियन की तरफ। उसके बाद ट्रेविस हेड दोबारा से कुछ कहते हैं, विवाद बढ़ा, लगातार वो हॉट टॉपिक बना रहा उस पूरे मैच का एडिलेड में। उसके बाद होता क्या है, मामला जाता है आईसीसी के पास। आईसीसी दोनों को बुलाती है, दोनों को गलतियां बताती है अपनी अपनी, दोनों ने गलतियां अपनी स्वीकार भी कर ली। मोहम्मद सिराज को आर्टिकल 2.5 के उल्लंघन का दोषी पाया गया है और ये वो कंडीशन होती है कि जब आपने किसी को अभद्र भाषा का, इशारे का या कुछ ऐसी हरकत कर दी है जिससे जो बल्लेबाज आउट होके जा रहा है वो इग्नाइट हो जाए किसी तरीके से, मतलब उसको आप इंस्टिगेट करने की कोशिश करें, ऐसा माना जाता है। इस आर्टिकल के तहत उनको दोषी पाया गया है और इसका 20% मैच फीस का उनका कटा है। इसके बाद मैच फीस ट्रेविस हेड की नहीं कटी है, उनपे 2.13 आर्टिकल का उनको दोषी पाया गया, जो कि किसी इंटरनेशनल मैच के दौरान खिलाड़ी, सपोर्ट स्टाफ, अंपायर या मैच रेफरी के लिए आप शब्दों के इस्तेमाल के लिए किया जाता है। उनको एक वार्निंग दी गई है, कुछ भी मैच फीस वगैरह नहीं कटी है। दीपेश, इस तरीके की चीजें हो जाती हैं, लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि आईसीसी कुछ ज्यादा ही नहीं खेल को लेकर सीरियस हो जा रहा है, क्योंकि इसके पहले बहुत सारी चीजें ऐसी हमने देखी हैं क्रिकेट फील्ड पे जो बहुत बड़ी बड़ी हरकतें हो जाती हैं, लेकिन आईसीसी शायद इतना सीरियस नहीं होता है। ये चूंकि मैच के बीच में हो गया, दो बड़ी टीमें भिड़ रही थी, उसके बीच में एक मोमेंट हो गया। मुझे लगता है कि दोनों खिलाड़ियों ने भी खुद गले लग के उसको सॉर्ट आउट कर दिया था मैदान पे ही। क्या वाकई में आईसीसी के पास ये बात जानी चाहिए थी, और अगर गई भी तो क्या आईसीसी को केवल वार्निंग नहीं देनी चाहिए थी? मुझे नहीं लगता है कि सिराज के लिए कुछ ज्यादा हार्श नहीं हो गई आईसीसी, आपको क्या लगता है? हाँ, मतलब मैं ये मानता हूँ, देखो आईसीसी तक तो जाना ही था मैटर, क्योंकि एक जेंटलमैन्स गेम है। सबसे बड़ी बात ये इसको कहा जाता है। और फिर ना आप एक बैड एग्जांपल सेट नहीं करना चाहते जो कमिंग जनरेशन है या दूसरे जो देश खेलते हैं, फिर तो ऐसे सभी लड़ने लग जाएंगे और कहेंगे कि उनको कुछ नहीं कहा था तो हमें क्यों कहा। तो एक एक्शन तो लेना था। लेकिन अब मेरा यहाँ ना कंसर्न क्या है कि पहले जो छेड़खानी थी वो ट्रेविस हेड ने करी थी, कुछ बोला था, उसके बाद सिराज ने तब सेंड ऑफ दिया था। रिएक्शन और वेल बोल्ड तो बिल्कुल नहीं था, वेल बोल्ड नहीं था यार वो। मैं चलो उस पर तो अब कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन जब सिराज ने ये चीज क्लियर कर दी है, जब सिराज ने ये बात कह दी है कि वो वेल बोल्ड नहीं बोल रहे थे, कुछ उल्टा सीधा उन्होंने बोला था, तो उसके बाद फिर हमारा तो कोई मतलब ही नहीं बनता ये चीज बोलने का कि उन्होंने क्या कहा था उस वक्त या फिर किस तरीके की बातचीत उनके बीच हुई थी। बट मेरे को एक चीज मालूम है कि पहले ट्रेविस हेड ने उनको छेड़ा था, उसके बाद उन्होंने सेंड ऑफ दिया था। बाकी सेंड ऑफ को लेकर पहले भी आईसीसी ने कई बार प्रतिक्रिया दी, लेकिन जब देना था मैच फीस अगर काटी जानी थी तो फिर दोनों की काटी जानी थी या किसी की नहीं काटी जानी थी, सिर्फ वार्निंग देके छोड़ना था। डीमेरिट पॉइंट आपने लगा दिए, कोई दिक्कत बात नहीं, होना भी चाहिए। गेम ऐसा एग्जांपल आपको सेट करने के लिए कई बार हार्श होना पड़ता है। लेकिन बात यही है, जब उकसाया ट्रेविस हेड ने, प्रतिक्रिया दी मोहम्मद सिराज ने, तो सिर्फ मोहम्मद सिराज दोषी क्यों? तो मेरा यही है बस, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इसके पहले भी हुआ था कि मतलब इंडिया ऑस्ट्रेलिया के दौरे पे बहुत बार इस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं, जब कई बार ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ियों की सुनी जाती है और आपको क्लियर बायसनेस समझ में आती है। इतना बड़ा विवाद मंकी गेट जो हो गया, हाँ, उसमें भी क्या फैसला हुआ, क्योंकि बहुत हद तक बायसनेस साफ नजर आ रही थी। भारतीय टीम तो इतने गुस्से में थी कि वो कूल ही वो जो टूर था उसी को कॉल ऑफ करने की बात की जा रही थी। इसके पहले भी रिकी पॉन्टिंग के साथ इस तरीके के मामला जो है वो हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मोहम्मद सिराज के साथ ये जो हुआ है
आपको क्या लगता है? आप भी हमारे व्यूअर्स जितने भी देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइएगा कि क्या सिराज के साथ उनका 20% फाइन कटना मैच फीस का और ट्रेविस हेड को केवल वार्निंग देना, क्या ये जायज था? क्योंकि अगर आपको फेयर इनफ रहना है, फेयर दिखानी है चीजें, तो मुझे लगता है कि दोनों तरफ से या तो वार्निंग दी जाती या दोनों खिलाड़ियों की मैच फीस भी काटनी चाहिए थी। खैर, मसला अब गर्म रहेगा। आईसीसी के पास जा चुका था, आईसीसी के फैसले का इंतजार था, फैसला आ गया और ये बड़ी खबर थी जो हमें लगा कि आप तक पहुंचनी जरूरी है, हमने आप तक पहुंचा भी दी। खैर, आगे बढ़ते हैं। एडिलेड की हार जो हुई उसके बाद दीपेश, ये मामला तो चलिए गर्मा ही गया, लेकिन रोहित पर हर तरफ से हमला हो गया। वॉल पे आप देख पा रहे हैं रोहित पर हमला लगातार हो रहा है। ऑस्ट्रेलियन के जो पुराने खिलाड़ी हैं, क्रिकेट एक्सपर्ट्स हैं, भारत तक के जो पूर्व खिलाड़ी हैं, वो लोग भी उन पे चढ़ गए हैं। क्या है पूरा मामला वो भी आपको बता देते हैं। एडिलेड में हार के बाद रोहित शर्मा पर दबाव जो है वो बढ़ गया है। होता क्या है कि कई खिलाड़ियों ने हार पर सवाल कर दिए हैं कि रोहित की कप्तानी किस तरीके की थी और शायद उनकी कप्तानी की वजह से ही हम यह मुकाबला हार गए। गावस्कर से लेकर रवि शास्त्री तक ने बड़े अहम और बड़े बड़े बयान दे दिए हैं। क्या है बयान वो भी हम आपको आगे बताएंगे। विदेशी खिलाड़ियों ने भी इस हार पर चुटकी ली है। बहुत सारे बयान लगातार हम जो आपको बता रहे हैं कि इधर उधर से आ रहे हैं। और एडिलेड में 10 विकेट की जो करारी हार थी, दिल पे चोट तो कर गई है भारी। और घेरे हैं इसमें कौन? कप्तान रोहित शर्मा। अगले मैच ब्रिस्बेन गाबा में जो खेला जाएगा उसमें किस तरीके से वापसी करते हैं वो तो बाद की बात है, लेकिन उसके पहले आपको सबसे पहले सुनील गावस्कर साहब का एक बयान दिखाते हैं कि उन्होंने क्या कहा। उसके बाद बातचीत की शुरुआत करते हैं कि किस तरीके से चारों तरफ से घिरते नजर आ रहे हैं रोहित शर्मा। गावस्कर साहब ने क्या कहा है, कोट प्लेट दिखाइए, उसके बाद बातचीत करते हैं। गावस्कर साहब ने थोड़ा सा कप्तानी को लेकर बातचीत की है, खिलाड़ियों को लेकर बातचीत की है और बताया है कि क्यों अगले टेस्ट मैच में क्या प्रिपरेशंस की जा सकती हैं। एज अ बैट्समैन, एज अ प्लेयर, एज अ कैप्टन क्या कर सकते हैं। गावस्कर साहब का ग्राफिक्स दिखाइए, उसके बाद चर्चा करते हैं। पहला ग्राफिक्स जो है कि अब जो बाकी की सीरीज है उसको 3 मैच की सीरीज समझ के आपको खेलना चाहिए, उनका कहना है। 3 मैच की सीरीज की तरफ आप देखिए 1-1 से बराबर हो गई थी। इस बात को भूल जाना चाहिए कि ये 5 मैच की सीरीज थी। मैं भारतीय टीम से ये उम्मीद करता हूं कि वो अगले कुछ दिन प्रैक्टिस करें, ये बहुत जरूरी है। आप अपने होटल के कमरे में ना रहें और वहां क्रिकेट खेलने गए हैं, पूरे दिन प्रैक्टिस की जरूरत नहीं है, लेकिन सुबह या दोपहर के वक्त किसी समय पर प्रैक्टिस जरूर करनी चाहिए। ये समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। अगर टेस्ट मैच 5 दिन तक चलता तो अभी ये खिलाड़ी मैदान में ही होते। तो इस बात को समझना है कि आप 5 दिन के टेस्ट मैच के तौर पे इसका प्रिपरेशन करिए। दीपेश, गावस्कर साहब की बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जिस तरीके की हार आपको मिली है शायद प्रैक्टिस ही है दैट कैन मेक दिस टीम परफेक्ट एंड दैट इज द ओनली पॉसिबिलिटी कि टीम को प्रैक्टिस करना चाहिए। वैसे भी बड़ी जाहिर सी बात है कि अगर आप शायद मैच नहीं खत्म होता तो आज के दिन भी आप खेल ही रहे होते। एंड आज मुझे लगता है टेस्ट क्रिकेट का चौथा दिन होता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, तो अभी आप मैदान में ही होते। तो उस चीज को इंजॉयमेंट के लिए ना इस्तेमाल किया जाए उस टाइम को, या लेजर टाइम के तौर पे ना देखा जाए, उसको प्रैक्टिस में यूटिलाइज करना जरूरी है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये बात, मैं इनकी बात से एकदम सहमत हूँ। बात तो एकदम गावस्कर साहब नपी तुली कहते हैं, जो होना चाहिए वही कहते हैं, इसीलिए इतना ज्यादा रेट भी किया जाता है, इतना बड़ा लेजेंड उनको माना जाता है। और ये बात ठीक भी है, मतलब आप जिस तरीके की हार मिली है तो लेजर टाइम तो नहीं होना चाहिए, मतलब कम से कम आपको एंजॉय तो नहीं करना चाहिए, कम से कम उसके कोई फर्क आपको पड़ना चाहिए उस चीज से। जिस तरह के मतलब हमने देखा विराट कोहली इज अ प्राइम एग्जांपल, जैसे ही आपको हार मिलती है एडिलेड टेस्ट में 15 मिनट 20 मिनट के अंदर अंदर वो नेट्स में होते हैं, दोबारा तैयारी कर रहे हैं। और उनकी भी खूब तारीफ की गावस्कर साहब ने। वो विजुअल तो होना चाहिए, मतलब ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। डेडिकेशन ही सब कुछ है, फेलियर होंगे भाई, वही बात है। राहुल द्रविड़ वाली आपने कई बार एक बात सुनी होगी, उन्होंने कहा है कि मैं अपनी जिंदगी में सक्सेसफुल होने से ज्यादा फेल्ड हुआ हूं, क्योंकि मैंने अगर 400 इनिंग खेली हैं तो सिर्फ 30-40 पारियां ऐसी थी जब मैंने 50 के ऊपर का स्कोर किया। तो ये एक बहुत बड़ा बयान है, इसमें आपका कुछ नहीं जाना, आपके ओर से होनी चाहिए सिर्फ कोशिश। रिजल्ट ना मिलना मिलना ये सब किस्मत के हाथ में, ऊपर वाले के हाथ में, लेकिन आपको यहाँ सिर्फ कोशिश करनी होगी, लगातार आपको प्रैक्टिस करनी होगी जिन चीज़ों से आप जूझ रहे हैं। विराट कोहली, कोई आम बच्चा भी आप उठा के पूछ लोगे तो कह देगा 4 स्टंप पे गेंद कर दो आपको विकेट मिल जाएगा। तो उस कमजोरी से पार पाने के लिए शायद विराट कोहली ने बीच एडिलेड टेस्ट में, जैसे ही वो एडिलेड टेस्ट खत्म हुआ, नेट्स में जाके तैयारियां शुरू कर दी। और यही डेडिकेशन जब तक टीम के हर एक खिलाड़ी के अंदर नहीं होगा तो एक परफेक्ट स्क्वाड नहीं बनाया जाता। लेजर वेजर बहुत होता रहता है, उसके लिए बहुत समय, ज़्यादातर जो मेन खिलाड़ी हैं टीम के वो रेस्ट पे ही ज़्यादा होते हैं, खेलते तो कम ही है। फिर T20 से भी रिटायरमेंट ले लिया, चाहे रोहित शर्मा हो, रविंद्र जडेजा हो, विराट कोहली हो। तो ऐसे में इसको जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा तैयारियों में लगाना चाहिए। तैयारियों से ही, वो बहुत बढ़िया कहावत है किसी की, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, तो इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जितना हो सकता है प्रैक्टिस कीजिए, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उसी लिहाज से फिर आपको आगे रिजल्ट्स मिलेंगे। और आगे आने वाला जो टेस्ट मैच है वो आपके हिसाब से भी बड़ा अच्छा है। गाबा बड़ा इतिहास है इससे, ब्रिस्बेन का मैदान, 41 साल से ऑस्ट्रेलिया की टीम हारी नहीं थी, फिर हमारी सी टीम ने जाके उसको हराया था। क्रेडिट गोज टू ऋषभ पंत और शुभमन गिल, लेकिन उसको दोबारा रिपीट करने में सिर्फ 2 खिलाड़ी नहीं लगेंगे, सब खिलाड़ियों का खून पसीना लगेगा। जैसे
15 बार बॉल खाई थी चेतेश्वर पुजारा ने अपने शरीर पे। उसके अलावा ऋषभ पंत ने जिस तरह अटैक किया था, शुभमन गिल ने जिस तरीके से अटैक किया था, वो सब कुछ लगेगा, वो खून पसीने की मेहनत लगेगी तो ऑस्ट्रेलिया को गावा में हरा पाओगे, वरना एक बार तो फिर वही वाली बात हो जाती है, वन मैच वंडर टाइप। आपको दोबारा उसको हराना होगा और ये साबित करना होगा कि हम ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन टीम से बेहतर हैं। बिल्कुल जी, ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलियन टीम से हम बेहतर हैं, ये दिखाना होगा और इसके लिए आपको अगला मैच जीतना पड़ेगा। गावा में केवल एक मैच जीत के वन मैच वंडर वाली कहानी नहीं होनी चाहिए। और इसी को लेकर गावस्कर साहब ने कुछ और भी बातें कही हैं प्रैक्टिस को लेकर, जो दीपेश बात कर रहे थे कि भाई केवल प्रैक्टिस ही है जो टीम इंडिया को बचा सकती है। क्या कहा उन्होंने, बताते हैं। उन्होंने कहा कि मैं ऑप्शनल नेट्स में यकीन नहीं करता हूं, अगर आप ऐसे विकल्प देंगे तो वो खिलाड़ी जिनकी टीम में जगह पक्की है वो होटल में ही रहना पसंद करेंगे। इस वक्त भारतीय क्रिकेट को इसकी जरूरत नहीं है। भारत के लिए खेलना गर्व की बात है। इस वक्त हर किसी को पूरे समर्पण के साथ खेलना चाहिए। मैंने सारे दिन जोड़े हैं, कुल 57 दिन का दौरा है, इसमें 5 टेस्ट मैच के 25 दिन निकाल देते हैं, प्रैक्टिस मैच के 2 दिन निकाल देते हैं, 30 दिन फिर भी खिलाड़ियों की छुट्टी मिलने वाली है। खिलाड़ियों को 30 दिन, पर्थ में एक और, एडिलेड में 2 दिन अतिरिक्त भी मिल चुके हैं। यानी कि गावस्कर साहब की बात सही है कि अगर इस पूरे दौरे को आप निकाल दें और मैच डेज भी निकाल दें, फिर भी लगभग 30 दिन का आपको मतलब क्रिकेट नहीं खेलना है, लगभग ऑलमोस्ट 30 दिन। और वैसे भी दीपेश, आजकल जिस तरीके से टेस्ट मैच हो रहे हैं, 7 सेशन में तो टेस्ट मैच खत्म हो गया, आधे से ज्यादा वक्त तो इस टेस्ट मैच का बचा ही रह गया। तो अब सवाल यह है कि इनकी बात कितने लोग इस बात पे गौर करेंगे, गौतम गंभीर का इस पे क्या टेक होने वाला है, क्योंकि जाहिर सी बात है प्रैक्टिस पिंक बॉल से जितनी भी आपने की हो, लेकिन मैच में वो अवेयरनेस तो नजर नहीं आई। तो अब क्या मतलब गौतम गंभीर का खेमा क्या किस तरीके से देखेगा गावस्कर साहब की, बात जाहिर सी बात है कमिंग फ्रॉम सुनील गावस्कर द लेजेंडरी मैन, उनकी बात पे गौर तो फरमाना चाहिए। लेकिन क्या अलग कर सकती है टीम इंडिया, क्योंकि मोमेंटम जो है वो पूरी तरीके से ऑस्ट्रेलिया की तरफ जा चुका है। अब प्रैक्टिस से केवल होगा या कुछ स्ट्रैटेजी में भी बदलाव टीम इंडिया वही होगा यार, जो 3-0 से हारने के बाद टीम इंडिया प्रिपेयर करके आई थी ना पर्थ टेस्ट से पहले, उसी चीज पे वापस आना होगा। आपको फिर से बैक करना होगा खुद को कि प्लेयर्स हमारे पास पर्थ टेस्ट से अच्छे हैं। लेकिन बात यहाँ सीधी सी है मेंटेलिटी की, और जो खेल हमें खेलना है, जिस तरीके का अप्रोच हमको रखना है, वो एक बार फिर से वापस लाना होगा। प्लेयर्स तो शुभमन गिल बहुत अच्छे हैं, गावा में अच्छे खासे रन्स किए हैं उन्होंने, रोहित शर्मा भी खेल लेंगे, अगर टाइम आया तो वो भी अच्छी बैटिंग करके दिखाएंगे। हम उन पर थोड़ा सा अंडररेटेड उनको रेट कर रहे हैं, लेकिन मेरा दिल अभी भी कहता है कि जब चलेंगे तो बड़े रन्स करके देंगे, फिर आपको वो 40-50 में आउट होते नजर नहीं आएंगे। बिल्कुल। और नीतीश कुमार रेड्डी अभी तो पूरी तरीके से इस खिलाड़ी का टैलेंट दिखाई नहीं है। मतलब आप मोहम्मद सिराज के साथ उनको रेट नहीं कर सकते बल्लेबाजी करा के, लगातार टेलेंटर्स के साथ ही बल्लेबाजी उनका पता जब लगेगा तब उनके साथ ऋषभ पंत की पार्टनरशिप हो रही होगी या शुभमन गिल की या विराट कोहली की कोई पार्टनरशिप लग रही होगी। जिस तरीके से उन्होंने पर्थ में आके वो 50 रन बहुत जल्दी बनाए थे, 40-45 रन जो बनाए थे बड़ी तेजी से विराट कोहली के साथ मिलके, ये चिंता किए बगैर कि मेरा विकेट जाएगा, पर्थ का मैदान बड़ा है, काउ कॉर्नर बड़ा है, सीधा बड़ा है, उन्होंने ये सोचे बिना जो लंबे छक्के लगाए थे। और जिस तरीके से अपनी पहली पारी में रिवर्स स्वीप खेल रहे थे अगेंस्ट नेथन लायन, वन ऑफ द बेस्ट, वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑफ द गेम, मतलब उससे आपको समझ में आता है कि बहुत कैलिबर है टीम इंडिया के पास, जो असला बारूद है वो बहुत ज्यादा है। अभी ऋषभ पंत दिखे ही नहीं है, सबसे बड़ी बात ये है। और जायसवाल भी इसको इजीली अपने ऊपर थोड़ी ना लेंगे कि भाई इस तरीके से मेरी बेइज्जती हुई है, सब जगह सोशल मीडिया मीम्स में मेरे को ट्रोल किया जा रहा है। वापसी तो करेंगे खिलाड़ी को, बहुत जबरदस्त वापसी होने वाली है, क्योंकि हर कोई अपने ऊपर अब ध्यान देगा, क्योंकि सवालों के घेरे में हर कोई है। क्या मजा है दीपेश की गावा में ये वापसी हो जाए, तभी ये टेस्ट सीरीज इंटरेस्टिंग बनेगी, तभी WTC का कोई चांस बनेगा। अगर दूसरा टेस्ट मैच हारे तो फिर समस्या हो सकती है। चलिए जी, समस्या तो हो सकती है, और बिल्कुल जो दीपेश बात कर रहे हैं कि सारे खिलाड़ियों का एफर्ट लगने वाला है। जाहिर तौर पे इसमें कोई नो इफ नो बट, क्योंकि अगर आपको ये सीरीज जीतनी है, आने वाले 3 मैचेस जीतने हैं, क्योंकि अब 1-1 से सीरीज हो चुकी है बराबर, जाहिर सी बात है। अब अगर आपको ब्रिस्बेन गावा में आपने जीत हासिल नहीं की तो फिर दिक्कत तो आपकी बढ़ जाएगी। और सबसे पहला टारगेट जो कप्तानी को लेकर बार बार बीच में आ रहे हैं रोहित शर्मा, यही है प्राइम टारगेट भी इनको लेके। और भी बयानबाजियां हुई हैं, केवल इतनी ही नहीं, इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं, वॉल पे आप देख रहे होंगे चारों तरफ से घिर गए हैं रोहित शर्मा सवालों के घेरे में। रवि शास्त्री जो भारतीय टीम के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, कप्तान रहे हैं, उन्होंने क्या कहते हैं भारतीय टीम को कोचिंग भी दी है, उन्होंने क्या कहा, उनके भी कमेंट्स देख लेते हैं। रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर में ही बल्लेबाजी करनी चाहिए, वहां पर वो अपनी आक्रामकता दिखा सकते हैं। एडिलेड में रोहित की बॉडी लैंग्वेज से वो दबदबा बिल्कुल दिखा नहीं, उन्होंने रन नहीं बनाए तो अलग बात है, वो मैदान में उस तरीके से दिखे भी, ये मुझे ठीक नहीं लगता है। मुझे लगता है कि रोहित को और ज्यादा इन्वॉल्व होना होगा गेम में, इसके अलावा उन्हें आक्रामक दिखना होगा। टीम इंडिया में अब भी यह भरोसा होना चाहिए कि वो सीरीज में कमबैक कर सकते हैं। हमने पहले भी देखा है, भारत ऑस्ट्रेलिया की टीम तुरंत पलटवार करती है, पहले 10 साल में ऐसा कई बार हुआ है। आप एक टेस्ट मैच हारते हैं, अगला जीत जाते हैं, लेकिन इसके लिए खुद पर भरोसा होना जरूरी है। दीपेश, आखिरी लाइन पे आते हैं और पहली लाइन पे आते हैं।
पहले वो कहते हैं कि रोहित शर्मा को टॉप ऑर्डर में बल्लेबाजी करनी चाहिए। इस पे आपका क्या टेक है कि जो एडिलेड में हुआ वो नंबर 6 पे बल्लेबाजी करने आए, वो होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? उसका रीजन के साथ लॉजिकल रीजन बताइएगा कि ऐसा क्या आप सोचते हैं। दूसरी चीज उन्होंने कहा कि आपको खुद पर भरोसा होना चाहिए। रोहित शर्मा की बॉडी लैंग्वेज पे खूब सवाल उठे कि भाई मैच में इन्वॉल्वमेंट नहीं दिखा रहे हैं, कैप्टेंसी बड़ी अग्रेसिव नहीं की, बहुत ही ज्यादा गेम को फिसलने दिया हाथों से, बहुत सारे डिसीजंस पे सवाल उठे, टॉस जीत के क्या हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्यों बल्लेबाजी पहले चुन ली, बहुत सारे डिसीजंस थे। आपको क्या लगता है, रवि शास्त्री की बात से आप सहमत हैं कि टॉप ऑर्डर में उनको बल्लेबाजी करनी चाहिए अगले टेस्ट मैच में, ये जानते हुए कि पहले टेस्ट में केएल राहुल ने ठीक किया है, दूसरे में हालांकि उतना टच में नजर नहीं आए, फ्लॉप ही रहे दूसरे टेस्ट मैच में, तो क्या लगता है? हाँ मतलब अब अपना अब आप यहाँ जो सोचेंगे ना वो रोहित शर्मा के हिसाब से सोचेंगे। अब केएल राहुल के हिसाब से सोचना बहुत हो गया, टीम के हिसाब से सोचना बहुत हो गया। रोहित शर्मा इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द टीम, मोस्ट इंपॉर्टेंट एसेट ऑफ द टीम, और इसको ध्यान में रखकर अब आपको उनके हिसाब से सोचना चाहिए कि वो खिलाड़ी कहाँ कंफर्टेबल है। क्योंकि केएल राहुल को तो नीचे भी कोई दिक्कत नहीं है, वो 4-5 पे भी वैसे ही है, लेकिन रोहित शर्मा 4-5 पे वैसे नहीं है जो कि एज एन ओपनर है। तो पहले बयान से तो मैं सहमत हूँ कि अब ओपनिंग करने आ जाएंगे तो बहुत सही है, मोमेंटम वो जा ही चुका है कि केएल राहुल रन कर रहे हैं, अब रन नहीं कर रहे, नीचे आए आराम से अपना समय लें। रोहित शायद वहाँ थोड़ा नहीं अच्छा कर पा रहे हैं, लेकिन अब शायद ओपनिंग में उनका वो कॉन्फिडेंस वापस आए जिसके लिए वो जाने जाते हैं। गाबा में अच्छा बाउंस मिलेगा, अच्छे उनको शॉट मारने को मिलेंगे, वो कट और पुल का अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। इतना ऊपर वाला बॉल उतना चलेगा नहीं, एलबी और बोल्ट का जो सिनारियो है ना वो थोड़ा गाबा में खत्म होगा। आपको मुझे ये भी लगता है कि अगर कप्तान साहब जिस तरीके के, चलिए लो ऑन कॉन्फिडेंस है, हो जाता है खिलाड़ी के करियर में, सारी चीजें सारे समय आ जाते हैं, अगर एज अ कैप्टन उनकी मेंटालिटी ये रहेगी कि मैं टॉप ऑर्डर में जा रहा हूं, अगर इनकेस मैं आउट भी हो जाता हूं तो नीचे बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो पारी को संभाल सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं यार, खुद ही ये माइंडसेट के साथ भी मुझे लगता है कि ओपनिंग ज्यादा बेहतर स्पॉट होगा उनके लिए। हाँ, इस माइंडसेट में लेकिन फिर भी खुद को अंडररेट करेंगे कि भाई मैं नहीं तो चलो कोई तो है ही, यार रिस्पांसिबिलिटी लेनी होगी, साफ साफ ये कहना होगा कि यार आई एम द वन, मैंने पहले भी किया है, मैं वही बल्लेबाज हूं जिसने मिचेल स्टार्क को 4 छक्के एक ओवर में लगाए, तो बैक करना होगा खुद को भाई। अब एक गेंदबाज जिसको आप, मुझे तो लगता है कि अभी भी अगर बस गेंद का कलर लाल से सफेद कर दिया जाए तो बहुत मारेंगे, स्टेप आउट करके इसी मिचेल स्टार्क को बहुत मारने वाले। अब वही कॉन्फिडेंस की कमी है ना, ये वही रोहित शर्मा जिन्होंने बांग्लादेश लाल बॉल से क्या हो जा रहा है सर? अभी थोड़ा कॉन्फिडेंस की कमी है, अभी वो गेम प्रैक्टिस भी नहीं थी, और एक मैच के ऊपर मैं बल्लेबाजी नहीं जज करूंगा। सबसे बड़ी बात तो ये है, इसमें ऑस्ट्रेलिया आके अभी पैर रखे हैं। विराट कोहली कौन सा पर्थ की पहली पारी में चल गए थे, यशस्वी जायसवाल खुद 0 पे आउट हुए थे, तो अभी आए हैं, थोड़ा इतना हार्श नहीं होना चाहिए। ये वही कप्तान है जिसने एक तरफा अपने दम पे वर्ल्ड कप का फाइनल खिलाया था। मैं अभी श्रेयस अय्यर, विराट कोहली, मोहम्मद शमी के उन प्रदर्शनों को साइड में रख के एक बात कह रहा हूं कि रोहित शर्मा वही कप्तान है जिसने अपने विल पे, अपने दम पे टीम को फाइनल खिलाया था। रोहित शर्मा वही कप्तान है जब विराट कोहली पूरे टूर्नामेंट में नहीं चल रहे थे तो 2024 का ये वर्ल्ड कप लेके आए थे। तो बिल्कुल नेवर बी टू हार्श ऑन अ प्लेयर, और स्पेशली व्हेन इट कम्स टू द कैप्टन। तो ये मैं एक ही बात कहना चाहता हूं कि बैक करिए, जिस तरीके से किया है चलेंगे, बिल्कुल चलेंगे। जब आपने 2024 के वर्ल्ड कप में भरोसा जताया था तो उन्होंने यूएस में भी रन कर दिए थे जहां पे कोई रन नहीं कर रहा था, तो करेंगे, वो बिल्कुल करेंगे। ऑस्ट्रेलिया इतना मुश्किल नहीं है। उन्होंने मैं तो ये कहता हूं कि अब सीरीज इवन स्टीवन है, 1-1 से बराबरी पर है, 3 मैच बचे हैं, मतलब अगर शायद इतना हार्श हम धोनी के जमाने में हुए रहते जब 4-0 से हार के बार आदत हो गई थी, तब भी हम इतने हार्श तो नहीं होते थे महेंद्र सिंह धोनी पे। अचानक से कोहली, रोहित पे इतनी ज्यादा अग्रेसिव क्यों हो जा रही है जनता एक मैच की वजह से कि कोहली को रिटायर कर दो, रोहित को रिटायर कर दो? जमाना सोशल मीडिया का है ना, उस वक्त पे सोशल मीडिया उतना नहीं था, तब घरों पे पत्थर फेंके जाते थे। आज के जमाने में आप देखोगे कि किसी ने फोन उठाया, मेरे को कितना समय लग रहा है, ये रहा मेरा फोन, अभी मैं इसको उठाऊंगा, 4 बातें लिख दूंगा तो कौन मुझे रोक लेगा, मतलब। और ये तो चलो मेरा फिर भी पर्सनल अकाउंट होगा, अगर मैं चाहूं तो एक फेक आईडी बनाऊं किसी और नाम से, 4 बातें उस पर लिख दूं, तो एक ट्वीट को ट्रेंड करवाने में मात्र से मात्र 5 सेकंड मेरे को लगेंगे। जो ट्रेंड चल रहा होगा उस हैशटैग को डाल के एक ट्वीट कर दीजिए अपने सपोर्ट में, वही हो जाता है। तो यही सपोर्ट हो जाता है, यही याद है, और इसमें कुछ नहीं होता, चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में पब्लिक ये सब कुछ करती है। बाकी क्रिटिसिज्म इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, लेकिन आपको प्लेयर का रोल भी समझना होगा। ऐसा भी ना हो कि आप उनकी सभी चीज़ पे सवाल उठाने लग जाओ। ऑलरेडी जो दुनिया भर के दिग्गज खिलाड़ी हैं या टीम इंडिया के जो सीनियर्स हैं वो कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं उनको लेके, तो ठीक है, उनसे जूझने दीजिए। एटलीस्ट पब्लिक को सपोर्ट करना चाहिए, कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये वही खिलाड़ी है जिसने आपको 10-11 साल के बाद, 12 साल के बाद एक ट्रॉफी ला के दी थी, जो कोई कप्तान नहीं ला पाया था। चलिए जी, कोई कप्तान नहीं ला पाया था। और आपने अभी जो कही कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो लगातार टांग खींचने में ही भरोसा रखते हैं। दीपेश ने जैसे बताया कि भाई 5 सेकंड लगते हैं ट्वीट करने में, उससे प्रभाव कितना पड़ता है खिलाड़ी की मेंटल हेल्थ पे, उसके कॉन्फिडेंस पे, ये आपको नहीं पता। लेकिन कुछ ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जो अपने आप को एक्सपर्ट तो मानते हैं, लेकिन भारत में चाहे कुछ भी अच्छा हो रहा हो उस पर उनकी सांसें भी नहीं निकलेंगी, लेकिन अगर कुछ हल्का सा भी लेफ्ट राइट चीजें हुई तो तुरंत फटाक से ट्वीट आता है। और इनको, ये ऐसे इंसान है जिनकी बात हम कर रहे हैं, माइकल वॉन, इंग्लैंड के पूर्व खिलाड़ी रहे हैं, पूर्व कप्तान रहे हैं, बड़े एक्सपर्ट माने जाते हैं क्रिकेट के। इन्होंने क्या
कहा है इनके कमेंट्स पे एक बार आपको दिखाते हैं। इन्होंने कहा कि एक्चुअली ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर थोड़ी वायरल हो रही थी। एडिलेड टेस्ट के बाद जो है वो दर्शकों को अंदर आने दिया गया मैदान में, हालांकि पिच से दूर रखा गया कि वो आए एंजॉय करें, नॉर्मल मैच खत्म हो चुका था उसके बाद, क्योंकि अच्छी खासी तादाद में अटेंडेंस भी आई थी इस टेस्ट मैच में। उसके बाद ये तस्वीर थोड़ी वायरल होने लगती है। इस पे माइकल वॉन साहब तुरंत ट्वीट करते हैं, ट्रेविस हेड को आउट करने के लिए टीम इंडिया को ऐसी फील्ड लगानी होगी। और फील्ड आप देख रहे हैं कितनी ज्यादा लोग भरे हुए हैं जिस तरीके से। ये ट्रोलिंग वोलिंग का ये जो कल्चर है दीपेश, मतलब मैं कह रहा हूं कि ये तो मतलब बहुत ही अजीब सा तरीका हो गया। ये कोई शायद आप जो बात कर रहे थे कि कोई नॉर्मल इंसान ट्वीट कर दे, समझ में आता है, आपकी बातों को सीरियसली लिया जाता है, आप बड़े क्रिकेट एक्सपर्ट, क्रिकेट कमेंटेटर माने जाते हो, पूर्व खिलाड़ी रह चुके हो, आप ये सारी हरकतें अगर करेंगे तो मुझे लगता है कि आपके लिए बिल्कुल एक वसीम जाफरी बनता है, जिस तरीके से वो उनको जवाब देते रहते हैं ट्वीट में। वही मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी एक बात कही थी, मैं एक बार फिर से वही बात दोहरा देता हूँ। ये सोशल मीडिया का जमाना है, चंद लाइक्स और फॉलोअर्स के चक्कर में लोग कुछ तो कहेंगे, लोगों का काम कहना है, वो वाली बात है। माइकल एक ये भी ट्रेंड चल गया है कि इंडिया के अगेंस्ट में कुछ चीजें बोल दो ताकि व्यूअरशिप जो है वो वाली चीज आ गई है कि वो आ देखो ना कि इससे ऑडिसिटी जरा इस बंदे की चेक करो, शर्म इतनी, शर्म ना लिहाज ना कुछ, पता नहीं क्या लेजेंड है, मैं तो यही नहीं समझ पाया हूँ आज तक, सॉरी लैंग्वेज के लिए, लेकिन ये यही डिजर्व करते हैं। सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी खुद की जो टीम है, जो खुद का देश है, जिसके कैप्टन रह चुके हैं, ट्विटर पे बड़े बड़े अक्षरों में लिखते हैं फॉर्मर कैप्टन ऑफ इंग्लैंड क्रिकेट टीम, उस टीम का WTC साइकिल में कुछ अता पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। मतलब वो खेल भी नहीं रहे फाइनल में जाने के लिए, वो अपना अलग अलग जगहों पे शतक वतक बना के अपने घरों में बढ़िया जो रूट को लेजेंड बनाने में लगे हुए हैं, उस पर तो ध्यान दिया नहीं जा रहा। जो दो टीम कंपीट कर रही है किसी अल्टीमेट फाइनल के लिए, अरे भैया जनाब शर्म कीजिए, तीसरी बार आपके घर में हो रहा है WTC का फाइनल, एक बार भी आपकी होम टीम खेली है फाइनल में। इतने बड़े लेजेंड्स बनते हो, क्रिकेट को बनावटी, क्रिकेट को पैदा करने वाले लोग बनते हो, कितना क्रिकेट के लिए कुछ किया है। मात्र एक वर्ल्ड कप हटा दिया जाए 2019 का, जो भी एक्सीडेंटल वर्ल्ड कप था, जो कि जीता भी नहीं था, ड्रॉ के बाद आपको वर्ल्ड कप मिल गया था, वरना न्यूजीलैंड वाज द चैंपियन। ऐसी हालात में आपका बोलना बनता है। आप बोलेंगे, वही बात मैं आपको कह रहा हूं कि इंडिया के नाम पे व्यूज मिलते हैं, विराट कोहली के नाम पे सब बिकता है, तो सब बोलेंगे, बोले भाई, क्या मतलब कौन रोक सकता है। चलिए बिल्कुल कोई रोक नहीं सकता है, एब्सोल्युटली भाई, सोशल मीडिया का जमाना है, कोई कभी भी कुछ भी ट्वीट कर सकता है, ठीक है, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। लेकिन टीम इंडिया तो हार गई एडिलेड टेस्ट मैच, लेकिन WTC में एक बड़ा घाटा हुआ है टीम इंडिया को। और ये अपना मैच हारने के बाद तो टीम इंडिया तीसरे नंबर पे आ गई थी, उसके बाद टीम इंडिया तीसरे नंबर पे रही है, लेकिन और भी कुछ उलटफेर हुआ है, और ये टीम इंडिया के लिए बिल्कुल अच्छी खबर नहीं है। क्या है पूरा मामला, आपको ग्राफिक्स के जरिए पहले बताते हैं, उसके बाद इस खबर पर भी डिस्कस करेंगे। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप पॉइंट्स टेबल में बड़ा उलटफेर हुआ है। दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पहले पायदान पर अब कब्जा कर लिया है। दक्षिण अफ्रीका ने दूसरे टेस्ट मैच में श्रीलंका को हरा दिया और दक्षिण अफ्रीका ने लगातार 5 टेस्ट मैच जीते हैं। WTC पॉइंट्स टेबल में अब ऑस्ट्रेलिया जो है वो दूसरे नंबर पे आ गई और भारत जो है वो तीसरे नंबर पे आ गई। अगले ग्राफिक्स भी चलाइए, बताते हैं कि एग्जैक्ट सिनेरियो क्या है। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के लिए दक्षिण अफ्रीका का दावा बहुत मजबूत हो चुका है अब, क्योंकि उन्होंने ये टेस्ट मैच जीत लिया श्रीलंका से, और दक्षिण अफ्रीका का जीत का जो प्रतिशत है वो अब 63.33 हो चुका है। ऑस्ट्रेलिया 60.71% के साथ दूसरे नंबर पे है। तीसरे नंबर पे आती है टीम इंडिया, जिसके हार के बाद, एडिलेड टेस्ट मैच में हार के बाद 57.29 रेटिंग अंक हो चुके हैं। और दक्षिण अफ्रीका के अगले 2 टेस्ट मैच पाकिस्तान के खिलाफ हैं, वो भी अपने घर पर, जिसमें सिनेरियो दीपेश ये बन रहा है कि अगर एक टेस्ट मैच ये टीम पाकिस्तान को हरा दे अपने ही घर में, जो कि बहुत हद तक पॉसिबल है, तो ये टीम WTC के फाइनल में एक जगह पक्की कर लेगी। यानी कि अब टीम इंडिया के पास केवल एक ही मौका है कि भाई 4-1 या 3-1 से इस सीरीज को जीतना, वरना आप फिर इफ्स एंड बट्स में फंस जाएंगे कि भाई क्या कर सकते हैं, ये टीम ऐसा करेगी, वो टीम वैसा करेगी, उसके बाद आप जा सकते हैं। क्या टीम इंडिया के लिए ये आइडियल सिचुएशन है, और घूम फिर के वही सीरीज 3-0 वाली हॉन्ट कर रही है हमें, जो न्यूजीलैंड से हम हार गए। बिल्कुल, ले दे के भाई आपको पुराने पाप ही हैं, उनको धोने का काम करना पड़ेगा इस पूरी सीरीज में। बात तो यही है, सीधी सीधी बात, जो बोया वो तो खाना ही पड़ेगा, और यही समस्या हो चुकी है टीम इंडिया के साथ इस वक्त। इसी मुसीबत में और मुश्किल में फंस चुकी है ये टीम। अब यहाँ से बात वही है कि या तो हरा दो, 4-1 कर दो इस टाइमलाइन को, तो डायरेक्टली पहुंच जाओगे, वरना तो फिर वही RCB का जैसे हर IPL में हाल होता है, वही आपका है कि दूसरी टीम क्या करेगी, तब हमारा कुछ हो पाएगा। तो अब ये 3-0 से हार गए, लेकिन उस चीज़ को भुला के, उस चीज़ को दिमाग से निकाल कर कहीं ना कहीं टीम इंडिया को दोबारा से कुछ करना होगा, क्योंकि अभी भी हालात वैसे नहीं है कि आप बाहर हैं, अल्टीमेटली पूरी तरीके से बाहर हैं। 3 से 4 चांसेस अभी भी हैं आपके पास, ना सिर्फ 4-1 से, 3-2 से भी अगर आप जाओगे, या 3-1 से भी ये सीरीज किसी तरीके से जीतने में कामयाब रहोगे, तो फिर आपको कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा सिनेरियो बनी जाएगा कि आप जीत जाओगे, लेकिन जीतना होगा। हारोगे और लगातार हारोगे और सीरीज गवाओगे
तो फिर मतलब इस बार हम लोग भी टीवी पे किसी दूसरी टीम को WTC खेलते हुए देखेंगे। बिल्कुल जी, WTC हम किसी दूसरी टीम को खेलते देख सकते हैं, ये बिल्कुल सिचुएशन बन सकता है। डिपेंड करता है कि सीरीज आगे जब बढ़ती है किस तरीके का प्रदर्शन होता है। अभी भी आधे से ज्यादा सीरीज बची है, 3 टेस्ट मैचेस अभी भी बचे हुए हैं, 1-1 से सीरीज लेवल है। गावस्कर साहब की बात बिल्कुल ठीक थी कि सीरीज 1-1 से बराबर है। अब इसको 3 मैच की सीरीज के तौर पे लीजिए, पुरानी बातें भूल जाइए। थोड़ा सा टफ होता है बट स्टिल आपको करना पड़ेगा, मैदान पर एकजुट होकर एक टीम के तौर पे खेलना होगा। मुझे लगता है बिल्कुल पॉसिबल है। टीम इंडिया जिस तरीके की टीम है, रिजल्ट ओरिएंटेड टीम है, यंग खिलाड़ियों से भरी हुई टीम है, रिजल्ट्स के लिए जाएगी और रिजल्ट आपके फेवर में बिल्कुल आ सकता है। थोड़ा सा एक्स्ट्रा फोकस और एक्स्ट्रा एडेड प्रेशर के साथ आप ऑस्ट्रेलियंस के ऊपर उतरिए और बिल्कुल रिजल्ट आपके फेवर में होगा। एनीवेज, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। इस पूरी सीरीज में जो कुछ भी होगा हमारी नजरें उस पर रहेंगी और सबसे पहले आप तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपको करना सिर्फ इतना है, स्पोर्ट्स 9 को सब्सक्राइब करना है ताकि जो भी नॉलेज, जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है हम आपसे शेयर कर रहे हैं, सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। चलिए, इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और मेरे साथी दीपेश को इजाजत दीजिए। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।